अमर उजाला के लिए 3 दिन अपनी मांगों को लेकर 3 दिन से सड़क पर उतरे कर्मचारियों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज सुबह ही 8:30 बजे कर्मचारी रिफाइनरी के गेट नंबर 3 पर पहुंच गए थे। कर्मचारियों ने सुबह अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद उनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ में भिड़ंत हुई। सुरक्षा कर्मियों ने बल का प्रयोग करते हुए श्रमिकों को खदेड़ने का प्रयास किया, तो श्रमिकों ने पथराव कर दिया। फिलहाल हम दिखा रहे हैं कि इसी जगह पर सबसे ज्यादा पथराव हुआ था, जहां पर श्रमिकों ने अपना मांग को लेकर इसी सड़क पर श्रमिक धरने पर बैठे थे और उसके बाद यहीं पर पथराव हुआ था। और पथराव करने के बाद श्रमिक ने फिर अपना धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद अधिकारियों रिफाइनरी के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी अधिकारियों ने कर्मचारियों से बात की। कर्मचारियों से कहा कि उनकी सभी जायज मांगों को मान लिया गया है, लेकिन कर्मचारी अपनी लिखित मांगों पर अड़े हुए थे और उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगों को लिखित में नहीं किया जाएगा, और सभी ठेकेदार इसमें लिखित नहीं देंगे, तब तक वो अपनी धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसके बाद IOCL के जो अधिकारी हैं, उन्होंने सभी ठेकेदारों की तरफ से लिखित में एक मेमोरेंडम तैयार कर कर्मचारियों को दिया है, श्रमिकों को दिया है, जिसके बाद श्रमिकों ने कहा कि अब वो उनकी मांगों से संतुष्ट हैं और अब वो काम पर लौटने के लिए भी राजी हो गए हैं। फिलहाल रास्ते को क्लियर करने के लिए JCB से सफाई की जा रही है। सफाई करने के ये वही जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा पथराव हुआ था, बवाल हुआ था। और सामने ये रिफाइनरी का 3 नंबर गेट है। इसी गेट के पास में इसी गेट से एंट्री करने वाले थे आज श्रमिक, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था गेट पर ही। और कल गेट नंबर 1 पर और उससे पहले गेट नंबर 4 पर श्रमिकों का विवाद हुआ था। फिलहाल मामला शांत हो गया है और कल देखते हैं कि श्रमिक काम पर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। मेरा नाम कुंदन कुमार है। हाँ, बरौनी पानीपत हरियाणा IOCL रिफाइनरी में काम करते हैं जी। ठीक है जी। हम लोग पहला दिन स्ट्राइक पे बैठे थे सोमवार को, ठीक है। तो CA साहब को इन्फॉर्मेशन करना था, IOCL को बताना चाहिए था वर्कर लोग स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। 2-4 वर्कर को स्कॉर्पियो में बैठा के झपट लापट मारा। उसके बाद मजदूरों ने हल्ला किया, क्यों मार रहे हो, तो इसके लिए लाठीचार्ज कर दिया। अपने बचाव के लिए वर्कर ने पत्थर चलाया। लेकिन हमारा जो मांग था IOCL से, हमारी मांगों को पूरा कर दिया है, जिसमें कुछ प्रोसेस है पूरा हो गया। कल मांग पूरी कर दी गई थी, पूरी कर गई थी, लेकिन पूरी नहीं इतना। वो हम लोग का मांग था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर लिख के दिया सब सही है। अच्छा, लिखित में नहीं दिया? लिखित में दिया था, लेकिन हमारा मांग था यही कि IOCL अपने तरफ से अपने लेटर पेड पे लिख के देता है और लेबर कोड का उस पर साइन मोहर होता है, तो हम लोग को मान्यता प्राप्त मिल जाता है गवर्नमेंट तरफ से। बस यही चीज़ हम लोग को नहीं मिला था, इसके लिए हम लोग आज का स्ट्राइक रखे थे। कोई लाठीचार्ज हुआ था? हाँ, आज भी लाठीचार्ज हुआ है, 3 दिन से हो रहा था। लेकिन आज क्या कंडीशन बनी लाठीचार्ज, क्या हुआ? आज कंडीशन यही बना कि हम लोग शांतिपूर्वक अपना IOCL से जो हम लोग जहाँ काम करते हैं, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, मजदूर के लिए, अपने हक के लिए मांग रहे थे। जिसमें ये लोग को कुछ डाउट या कुछ वैसा फीलिंग हो रहा था कि उपद्रव होगा, इसके बीच में लोग शांत कराने के बचाव में लाठीचार्ज किया। लेकिन हमने जो था मजदूर में कुछ देखिए, कुछ ना कुछ आदमी घुस जाते हैं जो उपद्रव फैलाते हैं, दंगाई कराते हैं। लेकिन मेरा सभी से विनती था यही कि शांतिपूर्वक जो भी अपनी मांगे हैं, जो पूरा भारत सरकार में लागू हो चुका है, हम लोग को मिले। इसी के लिए हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन बैठे थे, हमारी मांग को पूरा किया जाए। कल भी दिया था लिख के, लेकिन हम लोग IOCL से मांग था कि IOCL अपने लेटर पेड पे लिख के दे, तो हम लोग को आज का प्रदर्शन इसी रोड पे हुआ था, 3 नंबर गेट पे ही? नहीं, 6 नंबर गेट, 5 नंबर गेट, 4 नंबर गेट और ये 1 नंबर गेट पे भी प्रदर्शन चालू हुआ। लाठीचार्ज कहाँ पे हुआ था, किस गेट पे? लाठीचार्ज आज इस गेट पर हुआ, 1 नंबर गेट पर चालू हुआ है। ये 1 नंबर गेट है, 3 नंबर गेट है? गलती हम लोग का भी मजदूर भाई को है जो पत्थरबाजी किया, लेकिन अपने बचाव के लिए तो मरता तो क्या नहीं करता, बस वही बात है। पथराव किया था, आज पथराव हुआ है और इधर से भी लाठीचार्ज हुआ है। इतना तो होते रहता है कि अपने हक के लिए कोई भी लड़ेगा। अगर आप बड़े पोस्ट पर है, हम छोटे पोस्ट पर, अगर हम मारिएगा तुम क्या कर सकते, गाली देकर भाग सकते हो, क्या कर सकते हो। बस यही सब चलता रहा है और चलते रहेगा। हम लोग का मांग कल से काम पे कर लौटोगे पूरे? कल से देखिए, अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग बात विचार करेंगे क्या पेपर मिला है IOCL की तरफ से। अगर मिल जाता है तो हम लोग कल से ड्यूटी आएंगे, अगर नहीं मिला होगा तो अभी मिला नहीं है अभी कन्फर्म नहीं हुआ। अभी देख रहे हैं हम लोग क्या है, क्या मूवमेंट है, लेकिन माहौल तो लग रहा है लहर कि हम लोग का मांगे पूरी कर दी गई है। रूम पे फिर उन लोगों को बुलाया, ये बात करने के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई वर्कर इन लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं था। फिर हमने जागरूक होकर सबको एक साथ बुलाया, देखिए सिचुएशन निकल गई। इससे अच्छा हम लोगों को क्या चाहिए? जो हमारी मांगे थी वो साहब ने पूरी कर दी, वो भी लिखित में दिया है, ठीक है। ये हाँ, ये लिखित में दिए हैं साहब, ठीक है।
इससे हम लोग बहुत खुश हैं सर। मान लीजिए यही चीज आज 4 दिन से हो रहा था, हम लोगों को भी लॉस हुआ है, ये भी लोग परेशान था। आखिर में कोई आएगा साहब से बतियाने के लिए, तभी तो कोई सिचुएशन अच्छा, कल भी डीसी साहब ने और एसपी साहब ने बैठक की थी ठेकेदारों के साथ, तो कल बोल दिया गया था भाई आप सभी की मांग जो है स्वीकार कर ली है। जी जी तो आज सुबह ऐसी क्या सिचुएशन बनी दोबारा से धरने पर? जैसे वो मतलब लिखित नहीं, ये फाइनली गुमराह किया गया था, फाइनली नहीं बोला गया था। हम लोग के पास कोई इस तरह से बात नहीं हुआ था। और उसके बाद आज हमको लिखित में मिल गया है, ठीक है। इस चीज हमारे पास ये सबूत है ना, ये सबूत पहले हमारे पास नहीं था, अभी हमारे पास सबूत आ गया है, ठीक है। ये सबूत के तौर पे हम लोग काम करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अरविंद यादव पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। हाँ, ग्राम गौरी नरोत्तम मेरा घर है, जिला कुशीनगर के हैं हम। हाँ, तरिया सुजान मेरा थाना तरिया सुजान। दूसरा, वेतन का भुगतान 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में होना चाहिए, एकदम जायज। अगर ठेकेदार नहीं देगा तो ठेकेदार को या तो हॉलीडे लिस्ट करेंगे, ब्लैक लिस्ट करेंगे, या उस पर पेनाल्टी लगा करके रिकवर करके आपको पे करेगा। ठेकेदार नहीं देगा तो IOCL पे करेगा। अरे हाँ, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, अलग अलग मत बात कीजिए, अलग अलग मत बात कीजिए। मुझे जो आपने दिया है मैं वही पढ़ रहा हूँ। वेतन का भुगतान जो मिनिमम वेज का रेट है उसके हिसाब से होगा, उसी के हिसाब से होना ही चाहिए। इसमें कोई इफर्ट नहीं है, ना इसके लिए कोई आवेदन देने की जरूरत है। तो बोर्ड रेट जो है आपके 3 नंबर गेट पर और 4 नंबर गेट पर बोर्ड बना करके चिपका दिया जाएगा। जो संबंधित लेबर अधिकारी है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उनका भी नाम और मोबाइल नंबर उस पर रहेगा, ठीक है। अरे IOCL, अरे भाई बोर्ड हम ही लगाएंगे, बोर्ड पर हम कैसे साइन करेंगे? तुम लोग अजीब बोर्ड बताने के लिए आ जाओ। श्रमिकों की दुर्घटना चोट की स्थिति में कंपनी जोखिम उठाएगी, कंपनी जोखिम उठाएगी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी तक जो भी घटनाएं हुई है, जो पॉलिसी है उसके बियॉन्ड जाकर के ही पेमेंट करवाया गया है, उसके बियॉन्ड। चूंकि हम लोग भी देखते हैं कि अगर किसी घर का कमाने वाला आदमी के साथ कोई दुर्घटना होती है या खुदा न खास्ते मृत्यु होती है, जो कि आमतौर पर नहीं होती है, लेकिन अगर होता है तो जो उसको मिलना चाहिए उसके ऊपर ही बढ़ा करके उसको दिया जाता है। और इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। केकेएस के श्रमिकों को उठाया गया, उन्हें रिहा किया जाए, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मतलब आप लोग लिखे हैं तो केकेएस का कहना है कि भाई किसी को उठाया नहीं गया है। लेकिन अगर फिर भी आपका है तो आप रामचंद्र जी अपने बताइएगा, पता करके देखने की कोशिश करना। इसकी चलिए, पुलिस यहीं पर है, हाँ पुलिस यहीं पर है, थाने से भी लोग यहीं पर है, ये जांच कर ले। 1 मिनट रुक जा भाई, रुक जा, अकेले अकेले बात करोगे बड़ी समस्या होगी। टाइम का भुगतान वेतन की दुगनी दर से होगा। जो भी 48 घंटे से ज्यादा सप्ताह में काम करता है, उसके बाद अगर इन तीनों पर मैंडेटरी छुट्टी है, इस पर कोई काम पर नहीं बुलाया जाता। लेकिन देखिए क्या है, हमारा भी प्लांट जो है ना, 1 मई मजदूर दिवस सर, या देख अब ऐसे जो 3 राष्ट्रीय छुट्टी है वो छुट्टी है, मतलब जो 12 दिखाया गया, जो लीगल है, इंटरनेशनल में 12 दिखाया गया है सर। नहीं होता है, तो कहीं पता कर लो, कहीं पता कर लो। और हमारे प्लांट में भी 24 घंटा काम चलता है। देखो राष्ट्रीय पर्व हो, कुछ भी हमारे यहाँ काम चलते रहता है, तो उस पर भी हम लोग जो अगर छुट्टी का दिन आता है तो उस पर डबल ड्यूटी करते हैं। हाँ, माह में 26 दिन कार्य, 4 दिन का अवकाश आपका वाजिब है। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी बनती है, कानूनी तौर पर वो आपको मिलेगी। और अगर वो छुट्टी के दिन कोई काम कराता है तो डबल ड्यूटी देगा, ठीक है। शौचालय एवं पेयजल की सुविधा, कल हम लोग इसको प्लांट में जाकर के एक जगह रिव्यू किए हैं। कुछ चीजें कम हैं, L&T को बोला गया है कि इमीडिएट तौर पर 6-7 पोर्टेबल शौचालय और पानी पीने का पॉइंट लगाएगा। मेरे हिसाब से 1 से 2 दिन में वो लग जाएगा। रेट लागू होना चाहिए सर, जो उचित रेट है वो खाने पीने कंट्री को लागू कीजिए। जैसे गेटें एंट्री होती है 15 साल होगी तो वहाँ पर दिक्कत होती है, 2 बंदे खड़े होते हैं, 2 अपने। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।